तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चंस में सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है। हम लोगों को उस सीक्वेंस का पहला 5 टर्म्स निकालना है। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है आपका an से। तो यहां पर देखिए सभी क्वेश्चन में nth टर्म को an सिंबल से डिनोट किया गया है। हम लोगों को पहला 5 टर्म्स निकालना है। तो पहला 5 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म तक हम लोगों को निकालना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। और a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a2 और a2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म। इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a3 और a3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म। इन प्लेस ऑफ n हम लोग 4 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a4 और a4 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म। और इन प्लेस ऑफ n हम लोग 5 पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a5 और a5 का मतलब है आपका फिफ्थ टर्म। तो हम लोगों को पहले तो यहां पर क्या करना है, an लिखना है। उसके बाद n के प्लेस में 1 2 3 4 और 5 पुट करके a1 a2 a3 a4 और a5 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए नंबर 1 में हम लोगों को an दिया गया है। देखिए nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस मतलब an यहां पर हम लोगों को नंबर 1 में an दिया गया है। देखिए n इंटू n प्लस 2। तो पहले तो यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म मतलब a1, फर्स्ट टर्म मतलब a1 मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 और 1 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आ जाइए आप सेकंड टर्म और सेकंड टर्म मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे सो a2 हो जाएगा और a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू, यहां पर आप इन प्लेस ऑफ n 2 पुट करिए, 2 इंटू 2 प्लस 2। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका 4 और 2 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। सिमिलरली नेक्स्ट आइए थर्ड टर्म मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ n 3 पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट आइए फोर्थ टर्म मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a4। तो यहां पर आप इन प्लेस ऑफ n 4 पुट करिए तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा आपका 6 और 4 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट आइए फिफ्थ टर्म मतलब यहां पर इन प्लेस ऑफ n हम लोग 5 पुट करेंगे तो यह 5 हो गया। अब राइट साइड में यहां पर इन प्लेस ऑफ n 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7 और 5 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां पर हम लोगों को an क्या दिया गया है, an दिया गया है आपका n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। an दिया गया है आपका n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो यहां पर हम लोग एक एक करके n का वैल्यू पुट करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1
A1 इज इक्वल टू, A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहां पर आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपना लेना, ठीक है। तो यहां पर फॉर n इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, मतलब A2, मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 मतलब A3, और A3 ऊपर में n का वैल्यू 3 पुट करेंगे और नीचे हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका A4 और राइट साइड में हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 5। एंड एट लास्ट हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू ऊपर में हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करेंगे और नीचे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1, तो फाइनली यहां पर आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखिए हम लोगों को n दिया गया है 2 टू द पावर n, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोगों को n दिया गया है आपका 2 टू द पावर n, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, A1 हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2, और 2 टू द पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 करना है, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A3 मतलब 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका A4, और A4 मतलब इन प्लेस ऑफ n आप 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट आइए फॉर n इज इक्वल टू 5, मतलब A5, और A5 मीन्स इन प्लेस ऑफ n आप 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 हो जाएगा आपका 32। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है an इज इक्वल टू, ऊपर में है आपका 2n माइनस 3 और नीचे है आपका 6, तो एक एक करके यहां पर हम लोग पहला 5 टर्म्स को निकालेंगे इस सीक्वेंस का। तो यहां पर हम लोग पहले तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू, तो ऊपर में हो जाएगा देखिए इन प्लेस ऑफ n हम लोगों को 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 2 माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो फर्स्ट टर्म मिल गया माइनस 1 बाई 6। अभी हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू, तो ऊपर में n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे है आपका 6, तो ये हो गया आपका 1 बाई 6। नेक्स्ट आइए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 6 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2, 3 से यहाँ पर काटेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 3 1 1, 3 2 6, तो फाइनली यहाँ पर ये आ गया 1 बाई 2। नेक्स्ट हम लोग फॉर n इक्वल टू 4, n के प्लेस में 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका A4, और राइट साइड में n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, और 8 माइनस 3 हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 6, तो फोर्थ टर्म आ गया 5 बाई 6। नेक्स्ट हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू, तो जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 5 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, अब 2 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, 10 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 6। तो फाइनली यहां पर देखिए इस सीक्वेंस का पहला 5 टर्म्स हम लोगों को मिल गया।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम लोगों को an दिया गया है -1 टू द पावर n - 1 इंटू 5 टू द पावर n + 1। तो सिंबल में यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सिंबल जो है इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे, तो यहां पर आपका मार्क काटा जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को an दिया गया है, देखिए -1 टू द पावर n - 1 इंटू 5 टू द पावर n + 1। तो ये हमारा है nth टर्म, an मीन्स nth टर्म। तो पहले तो यहां पर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू, तो जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट करेंगे, तो -1 टू द पावर 1 - 1 इंटू 5 टू द पावर 1 + 1। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए -1 टू द पावर 1 - 1 ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 5 टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। अब -1 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, एनी नंबर मतलब एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। एनी नंबर मीन्स a नॉट इक्वल टू 0, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो -1 टू द पावर 0 ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और 25 इंटू 1 करेंगे तो ये अल्टीमेटली आएगा आपका 25। तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया 25। अब नेक्स्ट आइए, अभी हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 क्या हो जाएगा, देखिए a2 मीन्स इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे, तो -1 टू द पावर 2 - 1 इंटू 5 टू द पावर 2 + 1। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 - 1 मीन्स -1 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 3। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 मीन्स ये अल्टीमेटली -1 ही होगा, इंटू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा आपका 1 to 5। अब 1 to 5 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 to 5। तो सेकंड टर्म हम लोगों को मिल गया -1 to 5। अब नेक्स्ट आइए थर्ड टर्म। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे, तो -1 टू द पावर 3 - 1 इंटू 5 टू द पावर 3 + 1। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 - 1 मीन्स ये हो जाएगा आपका -1 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3 + 1 मीन्स ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 4। -1 स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 टू द पावर 4 मीन्स 5 टू द पावर 4 कितना होगा, 5 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका 625, और 625 इंटू 1 करेंगे तो ये अल्टीमेटली 625 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 4 a4, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 4 पुट करेंगे। सो -1 टू द पावर 4 - 1 इंटू 5 टू द पावर 4 + 1, 5 टू द पावर 4 + 1। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 टू द पावर 4 + 1 मीन्स 5 टू द पावर 5 हो जाएगा, 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 इंटू 5 टू द पावर 5 करेंगे कितना मिलेगा, 5 टू द पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3125। 5 टू द पावर 5 मतलब क्या, 5 को आपको 5 टाइम्स गुना करना है। 5 टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 5 टू द पावर 5 का मतलब ऐसा है, 5 को ऐसे आपको 5 टाइम्स गुना करना है। तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 625। 625 इंटू 5 करेंगे तो ये अल्टीमेटली 3125 होगा। अब 3125 इंटू -1 तो ये अल्टीमेटली -3125 ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म। अभी लास्ट हम लोग निकालेंगे फिफ्थ टर्म को। तो फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू, अभी जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 5 - 1 इंटू 5 टू द पावर 5 + 1। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 टू द पावर 5 + 1 ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 6। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 टू द पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 6 मतलब 5 को आपको 6 टाइम्स गुना करना है। तो यहां पर देखिए कितना आया था 3125, तो 3125 के साथ और एक 5 आपको गुना करना है। तो और एक 5 आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15625। अब फाइनली 156 इंटू 25 करेंगे, 156 इंटू 15625 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15625 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15625। तो ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। और यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हम लोगों को nth टर्म मतलब an दिया गया है आपका n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो एक एक करके यहां पर हम लोगों को पहला 5 टर्म्स निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को nth टर्म मतलब an दिया गया है आपका n इंटू ऊपर में है आपका एन स्क्वायर 5 प्लस 5 और नीचे है आपका 4। तो अभी यहां पर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ऊपर में है आपका 1 स्क्वायर प्लस 5 और नीचे है आपका 4। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनली 1 इंटू 1 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 4। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 अभी देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर आ गया 3/2। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 3/2। अभी सेकंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू ऊपर में हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज इक्वल टू अभी 2 से इसको काटेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 2 से 4 को काटेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 2। ऊपर में देखिए 2 स्क्वायर कितना है 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका सेकंड टर्म। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू तो a3 हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 4। अब 3 इंटू 14 यहां पर देखिए यहां पर हम लोग काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 जार 4 और 2 7 जार 14। तो फाइनली 3 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड टर्म मिल गया 21 डिवाइडेड बाई 2। अब आइए फोर्थ टर्म। सो फॉर n इज इक्वल टू 4, फॉर n इज इक्वल टू 4 a4 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पर देखिए 4 कैंसिल हो गया तो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया आपका 16 प्लस 5। तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका 21। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू यहां पर देखिए 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 4। अभी 2 से काटेंगे तो 2 2 जार 4 और 2 15 जार 30। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 इंटू 15 75 और नीचे है आपका 2। तो यहां पर फिफ्थ टर्म आ गया आपका 75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 whose nth टर्म्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को nth टर्म दिया गया है। और यहां पर देखिए सारे क्वेश्चंस का nth टर्म देके यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है वो भी दिया गया है। सेमीकोलन देके यहां पर देखिए लिखा गया है A17 मतलब 17th टर्म हम लोगों को निकलना है। A24 निकलना है मतलब 24th टर्म हम लोगों को निकलना है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए A7 निकलना है मतलब 7th टर्म हम लोगों को निकलना है। सिमिलर 9 में देखिए A9 निकलना है मतलब 9th टर्म निकलना है। और 10 में देखिए A20 निकलना है मतलब 20th टर्म हम लोगों को निकलना है। तो चलिए यहां पर एक एक करके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर देखिए हम लोगों को an क्या दिया गया है, an दिया गया है आपका 4n - 3। ये हम लोगों को an दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है A17। सो देयरफॉर A17 कैसे निकालेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 17 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 इंटू 17 - 3 ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अब 4 इंटू 17 कितना है, 4 इंटू 17 ये है आपका 68 और 68 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65। तो A17 मिल गया 65। नेक्स्ट हम लोगों को निकलना है A24। तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे A24 इज इक्वल टू जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 24 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 24 - 3।
अब 4 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 96 माइनस 3। अब 96 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को A17 और A24 निकलना था, तो A17 मिल गया 65 और A24 मिल गया 93। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर देखिए हम लोगों को an क्या दिया गया है, an दिया गया है आपका n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। an दिया गया है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। हम लोगों को a7 निकालना है, तो देयरफॉर a7 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 7 पुट कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 7। 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 49 और नीचे है आपका 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 मतलब 2 को आपको 7 टाइम्स गुना करना है। 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 7 मींस 2 को आपको ऐसे 7 टाइम्स गुना करना है, तो 4 5 6 7। अब देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो यहां पर आएगा 8। 2 को फिर से 2 बार गुना करेंगे तो 3 बार गुना करेंगे तो यहां पर आएगा 8। 8 इंटू 8 कितना होता है 64 इंटू में 2, तो यहां पर फिर से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 to 8। फिर से गुना करेंगे 2 इंटू 64 तो कितना आएगा 1 to 8। तो 2 टू द पावर 7 हो गया आपका 1 to 8। तो अल्टीमेटली यहां पर A7 का वैल्यू मिल गया 49 डिवाइडेड बाई 1 to 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर देखिए हम लोगों को an दिया गया है, हम लोगों को a9 निकालना है। तो यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन मैं कर लेता हूं। यहां पर हम लोगों को an दिया गया है, देखिए -1 टू द पावर n माइनस 1 -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू में n क्यूब, -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू में n क्यूब। तो यहां पर अभी हम लोग a9 निकालेंगे, सो देयरफॉर a9 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 9 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर a9 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 9 माइनस 1 इंटू में 9 क्यूब। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 9 माइनस 1 मीन्स -1 टू द पावर 8 इंटू में 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 करना है। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 to 9। 9 क्यूब का मतलब क्या है, 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 इंटू 9 मतलब 81 इंटू 9। तो फाइनली 81 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना होगा 7 to 9 होगा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 8। -1 टू द पावर 8 मीन्स -1 को आपको 8 टाइम्स गुना करना है, तो -1 टू द पावर 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि पावर में इवन है तो पावर इवन होने के लिए माइनस प्लस हो जाएगा और 1 टू द पावर 8 तो 1 ही होगा। तो इंटू में 7 to 9, तो 1 इंटू 7 to 9 करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 7 to 9। तो यहां पर a9 का वैल्यू आ गया आपका 7 to 9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहां पर हम लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को an दिया गया है। देखिए ऊपर में है आपका n इंटू n माइनस 2 और नीचे है आपका n प्लस 3, नीचे है आपका n प्लस 3। हम लोगों को निकालना क्या है a20। सो देयरफॉर a20 इज इक्वल टू a20 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 20 पुट कर देंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 20 इंटू में 20 माइनस 2 और नीचे 20 प्लस 3। दिस इज इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 और नीचे 20 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 18 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 18 36 और 0 लगा देंगे तो ये ऊपर में हो गया आपका 360 और नीचे है आपका 23, तो नीचे 23 हम लोगों ने लिख लिया। तो फाइनली यहां पर a20 आ गया 360 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सेम पैटर्न में ही यहां पर है। इसमें क्या निकालना है, देखिए इसमें निकालना है write the first 5 terms of each of the sequences in exercises 11 to 13 and obtain the corresponding series। तो ये तीनों क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों को सीक्वेंस का nth टर्म हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों को पहला 5 टर्म्स निकालना है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग सीरीज को भी हम लोगों को निकालना है। तो चलिए एक एक करके यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहां पर हर एक क्वेश्चन में a1 दिया गया है। a1 यहां पर भी 12 में भी दिया गया है,
13 में देखिए A1 A2 दोनों का वैल्यू दिया गया है। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है। सिमिलरली 12 में भी हम लोगों को फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है। और 13 में देखिए A1 A2 दोनों का वैल्यू है आपका 2। दैट मीन्स 13 में हम लोगों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों को थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक एक करके सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर हम लोगों को A1 दिया गया है आपका 3। A1 क्या दिया गया है? A1 दिया गया है आपका 3। और नेक्स्ट देखिए AN दिया गया है आपका, देखिए AN दिया गया है आपका 3 इंटू AN-1 प्लस 2। और n का वैल्यू देखिए 1 से ग्रेटर हम लोगों को लेना है, क्योंकि फॉर n इक्वल टू 1 मतलब A1 का वैल्यू तो दिया गया है आपका 3। n का वैल्यू हम लोगों को 1 से बड़ा लेना है, मतलब 2 से ही यहां पर हम लोगों को कंसीडर करना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे। तो कितना होगा देखिए, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2-1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A2-1 मतलब ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A1। देखिए A1 मतलब फर्स्ट टर्म और A1 का वैल्यू दिया गया है 3, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 3 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब 9 प्लस 2 और फाइनली ये हो जाएगा आपका 11। तो यहां पर हम लोगों को A2 मिल गया 11। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, तो यहां पर हम लोग इस रिलेशन में n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका A3 और राइट साइड में देखिए 3 इंटू A3-1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A3-1 ये हो जाएगा आपका A2 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A2 का वैल्यू कितना मिला है 11, तो 3 इंटू 11 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 2 और 33 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। दैट मीन्स थर्ड टर्म मिल गया 35। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू A4। तो यहां पर इसमें हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू A4-1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A4-1 तो ये हो जाएगा आपका A3 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A3। अब A3 का वैल्यू कितना मिला है 35, तो 3 इंटू 35 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 35 करेंगे तो ये कितना होगा देखिए 3 इंटू 5, 15 का 5 कैरी में 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 10। तो फाइनली 3 इंटू 35 करने के बाद 105 मिल गया प्लस 2 और 105 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 107। लास्ट हम लोगों को निकलना है फॉर n इज इक्वल टू 5। तो फॉर n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू राइट साइड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू A5-1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A5-1 मतलब A4 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A4 कितना मिला है 107। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे 107 प्लस 2। अब 3 इंटू 107 तो 3 इंटू 7 21 का 1 कैरी में रह गया आपका 2। 3 इंटू 10 30 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 2। तो फाइनली 321 प्लस 2, 321 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 323। तो यहां पर फिफ्थ टर्म मिल गया 323। तो हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म्स निकलना था, तो हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अभी हम लोगों को करस्पॉन्डिंग सीरीज भी देना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, अभी हम लोग लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज। और सीरीज में कैसे लिखते हैं, सीरीज में जो नंबर्स होता है उन नंबर्स को लिख के कोमा का प्लेस में हम लोगों को क्या करना है प्लस दे देना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 3 है तो 3 लिख लिया, देन कोमा ना देखिए यहां पर हम लोग लगा देंगे प्लस। सो प्लस सेकंड टर्म कितना मिला है 11, तो 3 प्लस 11। देन प्लस थर्ड टर्म कितना मिला है, थर्ड टर्म मिला है हम लोगों को 35, सो देन लिखेंगे 35। देन फोर्थ टर्म कितना मिला है 107, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 107। देन प्लस फिफ्थ टर्म मिला है हम लोगों को 323, तो 323। देन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग सीरीज। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में सेम काम हम लोगों को करना है। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म हम लोगों को
दिया गया है। हम लोगों को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग सीरीज भी हम लोगों को देना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को नंबर 12 में देखिए a1 दिया गया है आपका -1, a1 दिया गया है आपका -1, एंड देन an दिया गया है आपका an, ऊपर में है आपका an -1 और नीचे है आपका n, और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम लोगों को लेना है। तो पहले हम लोग यहां पर 2 वैल्यू पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू, तो ऊपर में देखिए n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2 -1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू a2 -1, ये हो जाएगा आपका a1 डिवाइडेड बाई 2। अब a1 का वैल्यू क्या दिया गया है देखिए -1, तो ऊपर में हम लोग a1 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो -1 पुट कर लेंगे, और नीचे है आपका 2, तो फाइनली n का वैल्यू 2 के लिए a2 मिल गया -1/2, दैट मीन्स सेकेंड टर्म मिल गया -1/2। अभी n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a3 -1 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू a3 -1, ये हो जाएगा आपका a2 डिवाइडेड बाई 3। अब a2 कितना मिला है देखिए, a2 मिला है आपका -1/2, तो ऊपर में हम लोग पुट कर लेंगे -1/2 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू -1 और 2 नीचे आके यहाँ पर 3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो फाइनली सेकेंड टर्म यूज करके थर्ड टर्म हम लोगों को मिल गया -1/6। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू a4 -1 डिवाइडेड बाई 4, a4 -1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू a4 -1, ये हो जाएगा आपका a3 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू a3। अब a3 का वैल्यू कितना मिला है -1/6, तो ऊपर में हम लोग पुट कर लेंगे -1/6 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू -1 ऊपर में -1 और नीचे 6 इंटू 4 करके ये हो जाएगा आपका 24। तो फाइनली यहां पर a4 मिल गया -1/24। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए a5 का वैल्यू। सो फॉर n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोगों को 5 पुट करना है, तो यहां पर 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका a5 -1 और नीचे हो जाएगा आपका 5, दिस इज इक्वल टू a5 -1, ये हो जाएगा आपका a4, नीचे है आपका 5, दिस इज इक्वल टू a4 का वैल्यू कितना मिला है -1/24, तो ऊपर में हम लोग पुट कर लेंगे -1/24 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू माइनस ऊपर में 1 और नीचे 24 नीचे आएगा, तो 5 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। तो यहां पर हम लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म तक निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी यहां पर हम लोगों को करस्पॉन्डिंग सीरीज देना है, तो अभी हम लोग लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिख के प्लस लगा के सेकंड टर्म, देन प्लस लगा के थर्ड टर्म, देन प्लस लगा के फोर्थ टर्म, देन प्लस लगा के फिफ्थ टर्म, देन प्लस लगा के डॉट 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 दे देंगे। तो पहला टर्म क्या मिला है -1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -1 और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, देन प्लस सेकंड टर्म क्या मिला है, सेकंड टर्म मतलब a2 का वैल्यू मिला है आपका -1/2। सो नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे -1/2, देन प्लस थर्ड टर्म क्या मिला है -1/6, देन हम लोग लिखेंगे -1/6, देन प्लस फोर्थ टर्म मिला है -1/24, सो देन प्लस -1/24 ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, देन प्लस फिफ्थ टर्म -1/120, देन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहां पर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया गया है, हम लोगों को थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो चलिए यहां पर 13 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 13 में देखिए यहां पर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी 2 है, सेकंड टर्म का वैल्यू भी आपका 2 है। तो यहां पर अभी हम लोग नेक्स्ट रिलेशन लिखेंगे, an इज इक्वल टू दिया गया है देखिए an -1 कॉमा n इज ग्रेटर देन 2। सो हम लोग अभी लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3,
3 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि A1 A2 मतलब n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 पुट करके ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो हम लोगों को n का वैल्यू 3 से ही पुट करना शुरू करना है। तो यहाँ पर फॉर n इजिकल टू 3 A3 इजिकल टू A3 राइट साइड में n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस वन दिस इज इक्वल टू A3 माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस वन। A3 माइनस वन मतलब A2 माइनस वन दिस इज इक्वल टू A2 का वैल्यू कितना है 2, सो यहाँ पर हम लोग A2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस वन और फाइनली यहाँ पर 2 माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। तो A3 का वैल्यू मिल गया 1। अभी हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, सो फॉर n इज इक्वल टू 4 A4 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ n यहाँ पर हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A4 माइनस वन दिस इज इक्वल टू A4 माइनस वन, ये हो जाएगा आपका A3 माइनस वन। A3 का वैल्यू मिला है 1 तो 1 माइनस वन और 1 माइनस वन अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 0, दैट मीन्स A4 का वैल्यू मिला है 0। नेक्स्ट हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, सो फॉर n इज इक्वल टू 5 A5 इज इक्वल टू, तो जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट साइड में A5 माइनस वन A5 माइनस वन मतलब A4 माइनस वन। A4 का वैल्यू कितना मिला है 0, तो यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे 0 माइनस वन और 0 माइनस वन करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका -1, तो फिफ्थ टर्म मिल गया -1। तो यहां पर हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म्स निकलना था तो यहां पर हम लोगों ने निकल लिया। अब ये हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज को लिखेंगे, तो देयरफॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज तो सीरीज में यहां पर सारे नंबर्स को लिखना है, कॉमा के प्लेस में हम लोगों को प्लस दे देना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है तो 2 लिख लिया देन प्लस, सेकंड टर्म क्या है 2 है तो 2 लिख लिया देन प्लस, थर्ड टर्म क्या है 1 है तो 1 लिख लिया देन प्लस, फोर्थ टर्म क्या है 0 है तो 0 लिख लिया देन प्लस, फिफ्थ टर्म है आपका -1 तो ब्रैकेट देके -1 लिख लिया देन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा गया है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज। अब ये जो सीक्वेंस है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस का नाम है आपका फिबोनाची सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस का नाम क्या है? जिस सीक्वेंस का नाम है आपका फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का स्पेशल एक नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है आपका फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये इस सीक्वेंस को आपको याद रखना नहीं है, इसी ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है। अभी हमको क्या करना है, देखिए इसमें A1 और A2 दोनों का वैल्यू 1 दिया गया है और AN इक्वल टू रिलेशन दिया गया है। हम लोगों को निकलना क्या है? हम लोगों को निकलना है AN प्लस 1 डिवाइडेड बाई AN। AN प्लस 1 डिवाइडेड बाई AN का वैल्यू हम लोगों को निकलना है फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 के लिए। मतलब फॉर n इक्वल टू 1 दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलना है, फॉर n इक्वल टू 2 दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलना है, फॉर n इक्वल टू 3 दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलना है। ऐसे करके फॉर n इक्वल टू 5 ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलना है। अब मान लीजिए फॉर n इक्वल टू 5 ये एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए फॉर n इक्वल टू 5 ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ऊपर में a 5 प्लस 1, ऊपर में हो जाएगा आपका A6 और नीचे a n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A5। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली इस फॉर्म में हो रहा है A6 डिवाइडेड बाई A5। अब A6 डिवाइडेड बाई A5 इसका वैल्यू निकालने के लिए तो A6 तो चाहिए, पर यहां पर तो A6 तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग A1 A2 तो दिया गया है, हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग A2 A3 A4 A5 A6 तक शुरू में ही निकाल के रख देंगे। उसके बाद यहां पर इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू 2 पुट करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे करके n का वैल्यू 5 पुट करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्या है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को एक एक करके शुरू करेंगे। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन का शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। उसके बाद जो रिलेशन है उसको हम लोग लिखेंगे AN इज इक्वल टू क्या दिया गया है? AN इज इक्वल टू दिया गया है आपका AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 और n का वैल्यू हम लोगों को 2 से ग्रेटर लेना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू A3 माइनस 1 मतलब A2 प्लस A3 माइनस 1 मतलब A1 और A2 का वैल्यू कितना है 1, A1 का वैल्यू कितना है 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 A3 का वैल्यू मिल गया आपका 2। A3 का वैल्यू कितना मिला है? 2 मिला है।
अभी यहां पर हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, अप टू 6 तक पुट करना है, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 4, लेफ्ट साइड में होगा आपका a4, तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू a4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a3, देन प्लस a4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2। अब a3 का वैल्यू कितना मिला है, a3 का वैल्यू मिला है 2, तो 2 पुट कर देंगे, प्लस a2 का वैल्यू कितना है 1, तो फाइनली 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट हम लोगों को n का वैल्यू 5 पुट करना है। सो फॉर n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू, तो a5 क्या हो जाएगा, a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू a5 माइनस 1 मतलब a4 प्लस a5 माइनस 1 मतलब a3। दिस इज इक्वल टू a4 का वैल्यू कितना है 3, तो 3, देन प्लस a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू है आपका 2, तो 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहां पर a5 का वैल्यू मिल गया आपका 5। अब ये हम लोग n का वैल्यू 6 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 6, a6 इज इक्वल टू a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू a6 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका a5 प्लस a6 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका a4। दिस इज इक्वल टू a5 का वैल्यू कितना मिला है 5 प्लस a4 का वैल्यू कितना मिला है, a4 का वैल्यू मिला है आपका 3 और 5 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो a6 तक हम लोगों को निकलना, तो हम लोगों ने यहाँ पर a6 तक वैल्यू निकल लिया। अभी यहाँ पर हम लोग एक एक करके फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 कॉमा an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू पुट करेंगे तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a2 डिवाइडेड बाई a1। दिस इज इक्वल टू a2 का वैल्यू कितना मिला है देखिए 1 और डिवाइडेड बाई a1 भी 1 है तो 1 बाई 1 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका a3 डिवाइडेड बाई a2। a3 कितना मिला है, a3 मिला है आपका 2 और नीचे a2 है आपका 1 और 2 डिवाइडेड बाई 1 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट हम लोग फॉर n इक्वल टू 3 निकालेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 3, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a4 और नीचे हो जाएगा आपका a3। अब a4 का वैल्यू कितना मिला है, a4 का वैल्यू मिला है आपका 3 और a3 का वैल्यू मिला है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम लोग n का वैल्यू 4 पुट करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 4, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, तो n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 5 और नीचे हो जाएगा आपका a4। a5 का वैल्यू कितना मिला है 5, तो यहाँ पर a5 का वैल्यू पुट कर दिया, ऊपर में a5 का वैल्यू पुट कर दिया 5 और नीचे है आपका a4 और a4 का वैल्यू कितना है, a4 का वैल्यू है आपका 3। तो फाइनली यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू 4 ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया आपका 5/3। लास्ट हम लोग अभी यहाँ पर मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फॉर n इज इक्वल टू 5, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इज इक्वल टू n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a6 और नीचे हो जाएगा आपका a5। सो दिस इज इक्वल टू a6 का वैल्यू कितना है, a6 का वैल्यू मिला है 8 और नीचे हो जाएगा आपका a5 का वैल्यू कितना है 5, तो नीचे हो जाएगा आपका 5। तो फाइनली फॉर n इक्वल टू 5 दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया आपका 8/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर दिया और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।